हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की इस वीडियो में हम कोई भी सॉन्ग प्ले नहीं करने वाले हैं। ये वीडियो है मेरे उन दो सॉन्ग्स के बारे में जिनको रिकॉर्ड करने में जो ओवरऑल जर्नी क्या थी, ये सॉन्ग्स बने कैसे, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये सॉन्ग्स बनाने में खर्चा कितना आया, उसके पीछे क्या क्या टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व है और स्टूडियो रिकॉर्डिंग का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो जो कुछ भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस फील्ड में नए हैं, जो अपना खुद का सॉन्ग बनाना चाहते हैं या फिर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो बेसिकली उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है या फिर बनाने की सोची है ताकि उनको भी हेल्प मिले, उनको भी गाइडेंस मिले। क्योंकि जब हमने ये वीडियो बनाया था हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। स्टूडियो होता क्या है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती कैसी है, और टेक्निकली क्या क्या चीज़ें होती है, मेट्रोनॉम पे कैसे गाना होता है और ख़र्चा कितना आएगा, हमें कुछ भी पता नहीं था। तो वहाँ जाने से पहले हम आते हैं ये दोनों सॉन्ग के बैकग्राउंड पे। बेसिकली मैं हमेशा फ्रेंड्स के बीच में जब भी हम लोग साथ में मिलते थे, बैठते थे, पार्टीज़ करते थे, तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मैं गाना तभी के तभी कंपोज करके बना के उनको सुनाता था, जस्ट एज ए फ़न, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता था। तो जैसे ये चीज़ें बढ़ने लगी, जैसे मैं बहुत सारे सॉन्ग्स बना के उनको सुनाता था, उनको मज़ा भी आता था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई तुम प्रोफेशनल लेवल पे कुछ करो, तुम खुद का सॉन्ग बनाओ और उसको यूट्यूब पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो, लोगों को पसंद आएगा। तो बहुत टाइम बाद, पहले तो हमारे पास उतने पैसे थे नहीं कि हम इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड करें या फिर इसको प्रॉपर वीडियो सॉन्ग बनाएं। तो पहले हमने स्टार्ट किया रॉ सॉन्ग बना के यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे डालने के लिए, जो कि इतना मतलब लोगों ने पसंद किया नहीं, क्योंकि उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही पुअर थी, इंस्ट्रूमेंट ठीक से साउंड नहीं करता था। तो लगभग 3 साल बाद बहुत सारे पैसे बचा के फाइनली भी डिसाइडेड किया हम इसको स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है। स्टूडियो में रिकॉर्ड तो करना है, हमने बजट भी अपना, पैसे भी हमने सेव कर लिए, लेकिन सॉन्ग कौन सा है, सॉन्ग गाओ कौन सा। तो ऐसे ही सोचते सोचते हम फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, तो तभी हमने कुछ चीज़ें, एक्चुअली उसको हम सॉन्ग नहीं बोल सकते, जो भी चीज़ें हमने फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस की थी, जो भी अपनी दोस्ती थी, जो भी अपना पास्ट था, बस उसको हमने एक बुक पे लिख दिया, बन गया सॉन्ग। और वो सॉन्ग है दिल दोस्ती यारी है। शामें रोज ढलती है, दिल में आग मचलती है, याद जब भी आए बीती वो मस्तियाँ, याद आए तेरी वो यारियाँ, याद आए तेरी वो यारियाँ। कैसा लगा सॉन्ग? तो इस सॉन्ग में जो शायरी वाला पार्ट है वो लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली शायरियाँ थी नहीं। तो जब हम ये सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मेरे एक फ्रेंड है जिनका खुद का स्टूडियो है, तो हमने सोचा कि जिनको हम पर्सनली जानते हैं, जो सॉन्ग को बढ़िया समझ के हमारे लिए हेल्प कर सकते हैं, मैं उन्हीं के साथ इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो, आजकल जो कुछ भी हर एक का कुछ ना कुछ यूएसपी है, हर एक की कुछ ना कुछ खासियत है, स्पेशली जब आप यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे जाते हो, तो आप ये शायरी वाला जो पार्ट है वो अपने सॉन्ग का यूएसपी रखो, खासियत रखो, कि लोग आपके शायरी के लिए जानने लगेंगे। वी थॉट कि ठीक है, लेकिन शायरिया बनाएंगे कैसे, सॉन्ग तो पूरा बन के रेडी हो चुका था, लेकिन शायरिया कैसे बनाएंगे। तो इन दोस्तों की शक्ल को देख के मुझे जो कुछ भी चीज़ें दिल से निकली, मैंने बस वो लिख दिया और वही बन गई शायरिया। क्या दौर था वो, ना हमें दुनिया से कोई मतलब, ना दुनिया को हमसे, छोटी सी दुनिया थी हमारी, सुट्टे में पूरा स्वर्ग दिखता था और दोस्तों में भगवान। है ना मज़ेदार? दोस्त होते ऐसे। तो इस सॉन्ग को जब हम स्टूडियो में रिकॉर्ड करने गए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप आ जाओ, आपका एक पायलट लेते हैं, एक ट्रायल लेते हैं। जब मैं इन लोग के सामने गया, मैं म्यूज़िक, कुछ मैं ट्रेंड हूँ नहीं, मैंने कहीं से म्यूज़िक सीखा नहीं है, गिटार हल्का फुल्का मैं बजा लेता हूँ। तो जब मैं स्टूडियो में गया, जो लोग म्यूज़िक में एक्सपर्ट थे, जो दिन रात उनका काम ही म्यूज़िक का था, वो लोग मेरे सामने बैठे थे, उनके सामने मैं म्यूज़िक का ट्रायल दे रहा हूँ। तो पहले मैं उनको देख के बहुत नर्वस हो गया, फिर भी मैंने जैसे तैसे सॉन्ग का पहला पार्ट मैंने उनको सुना दिया ट्रायल के लिए। तो सुनने के बाद 2 मिनट कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं समझ गया कि यार बहुत ही बकवास गाया है, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया और हम लोग स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो चलो भाई। तो उतने में मेरे फ्रेंड ने कहा कि
ये जो सॉन्ग है ना, या फिर आप इसको रिकॉर्ड करो ही मत, लेकिन आप जब भी करोगे ना इसको प्रॉपर वीडियो सॉन्ग बनाना, क्योंकि इसमें जो रातों को घूमना, दारू पे झूमना, भाई भाई बोल के सबको वो चूमना। धरती पे बोझ थे मेरे दिल पर तो नहीं, 50 के पेट्रोल पे शहर भर घूमना। मुश्किलें जब भी आती है, याद आए तेरी वो गालियां, याद आए तेरी वो यारियां, याद आए तेरी वो यारियां। इस सॉन्ग में जो नॉटीनेस है, जो हरकतें हैं, जो हमने लाइफ एंजॉय की है फ्रेंड्स के साथ में, इसका हर एक पार्ट लोगों को बहुत पसंद आएगा, और स्पेशली उन दोनों को तो बहुत अच्छा लगा था। उसमें से एक ने तो कहा कि मैं मेरे पास्ट में चला गया मेरे फ्रेंड्स के साथ में। हुआ भी वैसे, सॉन्ग रिलीज़ होने के बाद मुझे बहुत लोगों के मुझे मैसेज आए थे मैसेंजर पे, बहुत लोगों ने मुझे मेरा नंबर लेके मुझे कॉल किया था कि भाई ये लाइफ हमने मिस की थी, तुम हमें वापस वहाँ पे लेके चले गए। तो मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है, उतना टाइम भी हुआ नहीं मुझे यूट्यूब पे आके, लेकिन जितने भी सब्सक्राइबर बने मैं सबसे पर्सनली टच में हूँ, हमारी बातें होती रहती है, और वो लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारी वजह से हम सारे फ्रेंड्स फिर से कनेक्ट हो चुके हैं। तो यही मैं सॉन्ग का सक्सेस मानूंगा, भले उतने व्यूज़ आए नहीं है, लेकिन जितने भी आए सब ने उसको बहुत पसंद किया। तो ये थी कहानी हमारे पहले सॉन्ग की। तो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये सॉन्ग जब आप रिकॉर्ड करोगे, मुझे भी इसके कॉस्ट के बारे में अंदाज़ा नहीं था, मैं एकदम नया था, तो मुझे बहुत बाद में समझा कि ये जो कुछ भी कॉस्ट मुझसे लिया गया था वो कई गुना ज़्यादा था, और इस म्यूज़िक की क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं जितना मैंने पे किया था। लगभग मैंने फर्स्ट सॉन्ग के लिए दिल दोस्ती यारियाँ ऑडियो वीडियो के लिए मिला के मैंने लगभग 50,000 रुपीज़ पे किए थे। ट्रैवलिंग का खर्चा अलग से सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो और वीडियो के लिए। बाद में मुझे समझा कि सॉन्ग में काफ़ी कम पैसों में भी रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन हाँ, एकदम मैं नया था, उन्होंने प्रॉपर गाइडेंस भी दिया, बहुत चीज़ें सीखने को भी मिली, तो बहुत है। लेकिन आप उसी क्वालिटी का ऑडियो वीडियो आप लगभग 10 to 15,000 में भी बना सकते हो। अगर आप म्यूज़िक में बहुत ही एक्सपर्ट हो, आपको अच्छी जानकारी है, तो आप ऑडियो लैब करके एक ऐप है, आप उसमें खुद का मिक्सिंग भी कर सकते हो ऑडियो के लिए, ऑडियो पार्ट के लिए, वीडियो आप अलग से बना सकते हो। तो ये था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ भी 50,000 उन्होंने मुझे दिए थे वो कम्प्लीटली वर्थ थे, क्योंकि उन्होंने वीडियो के अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें थी जो उनसे मुझे सीखने को मिली। एक प्रॉपर ऑडियो में रिकॉर्डिंग, स्टूडियो में। This was nice. This is nice. इसका Yeah. साथिया This is nice. Satya and tu kaha. उतना part है मैं फिर से one more time भाई. हाँ. The tough part is done. हाँ. Yeah. Actually. Difficult time is over, my friend. Yes. बनाते हैं। पहले सॉन्ग का रिस्पांस बहुत अच्छा था, लोगों ने काफ़ी उसको पसंद किया, तो हम ऐसे सॉन्ग का एक सीरीज़ बनाएंगे, और शायरी वाला जो पार्ट है हमारे हर एक सॉन्ग का यूएसपी रहेगा, एक खासियत रहेगी। तो उसके बाद जो कुछ भी बजट था मैंने पूरा एक ही सॉन्ग पे खर्च कर डाला। उसके बाद हम 6 सॉन्ग बनाने वाले थे, हर एक एक महीने की गैप में या फिर 20-20 दिन के गैप में। उतना बजट हम जमा नहीं पाए, तो फिर से मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, जब तक आप अपना दूसरा सॉन्ग लॉन्च करोगे, दोनों के बीच में एक फिलर है, कुछ तो हल्का फुल्का सॉन्ग बना के डाल दो जिसका कॉस्ट बहुत ही कम होगा। तो उन्होंने बोला कि आप पैसे का बाद में दो, या फिर EMIs में दे दो, किश्तों में दे दो, जैसे भी आपसे हो, लेकिन आप इस सॉन्ग को स्टॉप, आप इस सीरीज़ को स्टॉप मत करो। देन वी डिसाइडेड कि हम और एक सॉन्ग बनाएंगे, जो कि इंडोर शूटिंग इसका होगा, और एक हल्का फुल्का सॉन्ग जो कि नॉर्मल टाइप का, जो कि एक फिलर हो दोनों सॉन्ग के बीच में। तो हमने दूसरा सॉन्ग बनाया मेरी मंजिल कहाँ। तो ये सॉन्ग बना कैसे? जानू ना, मैं ये तो जानू ना कि मेरी मंजिल कहाँ, खुद को मैं अब तो पहचानू ना, ना कोई समझू जुबान हो आहटे, ये कैसी आहटे, या मेरे दिल की जुबान ओ रे साथिया। था, और हमें छुट्टियां बिल्कुल नहीं मिलती थी। पूरे 2 महीने के गैप में वो एक ही छुट्टी थी जो मुझे मिली थी। इस एक ही दिन में पूरा सॉन्ग रिकॉर्ड करना था, वीडियो रिकॉर्ड करना था, कंपोज करना था, लिखना था। तो जब मैं प्रीवियस डे पे ऑफिस से घर जा रहा था,
तो नॉर्मली होता है ना, हम खुद से ही सवाल पूछते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, बाइक से घर जा रहे हैं, कि आगे क्या होगा, आगे मैं क्या करूँगा, लाइफ में क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो ये जो कुछ भी सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे, उन्हीं सारे सवालों को मैंने कागज़ पे उतार के उसका सॉन्ग बन गया, जिसका नाम था मेरी मंजिल कहाँ। ये सॉन्ग पूरा सवालों से भरा है, इसमें मैं खुद को क्वेश्चन करता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ पे है, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है। तो उसी को हमने क्विकली कंपोज करके पूरा सॉन्ग बना था, ये 3 से 4 मिनट में कंपोज करके पूरा सॉन्ग आधे घंटे में रेडी था। रिकॉर्डिंग उसकी नेक्स्ट डे पे हो चुकी थी। उस सुबह जब मैंने रिकॉर्ड किया, काफ़ी सर्दी खांसी थी, तो हमने दूसरा ऑप्शन था भी नहीं तो मुझे और 2 महीना वेट करना पड़ता था, और ये पूरे 2 सॉन्ग के बीच में 3 महीने का गैप आता था, इससे बहुत सारा ऑडियंस छूटने का चांस था। तो उन सबको एंगेज रखने के लिए हमने सॉन्ग बना के डाल दिया। जब ये सॉन्ग पूरा कंप्लीट हुआ, इस सॉन्ग में बहुत सारे टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये पहले सॉन्ग जैसा नहीं था। एक प्रॉपर मेलोडी थी, तो इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट का फ्लेवर यहाँ पे चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरे फ्रेंड है, जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर म्यूज़िक का काम कर रहे थे, उनके घर पे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई थी, तो ये सॉन्ग ठीक से रिकॉर्ड हो नहीं पाया, और उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी, उसको हम ठीक से मिक्स भी कर नहीं पाए। ये सॉन्ग रिलीज़ होना था वैलेंटाइन डे को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम रिलीज़ कर नहीं पाए, और वो कंप्लीट ऑडियो का भी जो रॉ मटेरियल था वो पूरा वेस्ट हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो बहुत ही डिप्रेस था मैं यार, एक ही प्रोजेक्ट था, वो भी ऐसे जा रहा है ना। पहले सॉन्ग की वॉइस क्वालिटी ठीक है, पहले सॉन्ग तो बनना है वैसे था, खैर, ताकि सब लोग उसको कोरिलेट करके गा सके, बट ये सॉन्ग थोड़ा मेलोडी, थोड़ा टेक्निकल सॉन्ग था। तो फाइनली फेसबुक से साहिलजीत सिंह करके मेरे एक फ्रेंड है, मुझे फेसबुक से जुड़े थे। तो ये जो है प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, उनका खुद का स्टूडियो है, उनके खुद के बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो उन्होंने टेक्निकली बहुत हेल्प किया, और ये जो रॉ ऑडियो था उसको उन्होंने काफ़ी हद तक ठीक करके सॉन्ग मुझे बना के भेजा, जो कि हमने वैसे ही फिर वीडियो मिक्स करके, वीडियो बना के हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। आप उस सॉन्ग को सुनोगे, आपको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें मिलेगी, लेकिन जो एक्चुअल रॉ सॉन्ग था उससे भी बहुत ख़राब उसकी वॉइस क्वालिटी थी। सो थैंक यू सो मच साहिल भाई। तो 2 सॉन्ग हमारे भी फेसबुक पे और यूट्यूब पे आ चुके हैं। कि मेरी मंजिल कहाँ, खुद को मैं अब तो पहचाना, ना कोई समझू जुबां, ये कैसी आहटे, या मेरे दिल की जुबां, ओ साथिया। हर मौसम हमसे एक पासा है, हर दिन नई सुबह होती है। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ कि आप जो भी मेरा अगला सॉन्ग सुनोगे अगले प्रोजेक्ट का, वो टेक्निकली बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगा। आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा, काफ़ी यूनिक चीज़ों पे सॉन्ग्स बनेंगे, और ये 6 के 6 सॉन्ग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। अब तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे अच्छे अच्छे, बहुत लोगों ने कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोगों ने बहुत ही गंदे कमेंट्स भी किए थे, डिसलाइक किया था। डिसलाइक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन मैं देखूँ तो ये कंटेंट जो है दिल दोस्ती यारियाँ वाला, ये किसी को हर्ट नहीं करता है। ये पूरा सॉन्ग था फ्रेंडशिप के ऊपर, फ्रेंडशिप के डिफरेंट कलर्स के ऊपर। इसमें किसी को हमने कुछ हर्ट नहीं किया है, किसी को कुछ गलत नहीं बोला है, या फिर किसी को भी बुरा लगने जैसा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर भी अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ किया, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत मुझे बुरा लगा था। मैंने बाद में देखा कि जो प्रॉपर सिंगर्स है, बॉलीवुड के जो फेमस सिंगर्स हैं, उनको भी ये लोग डिसलाइक करके वैसे ही अब्यूजिव कमेंट्स यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग की फितरत होती है कि आप कितना भी अच्छा करो, वो लोग गलत ही लिखेंगे, तो हमें बस उन लोग को इग्नोर करना है। स्पेशली आप जब सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, तो आपको ऐसे कमेंट्स को झेलना पड़ेगा। ऐसे लोग भी होते हैं, आपको बस फोकस करना है अपने कंटेंट के ऊपर। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं हर एक बार कुछ नया कंटेंट लेके आऊँ जो कि लोगों को पसंद आए। उसमें जो कुछ भी कमियां थी प्रीवियस वीडियो में, उसके ऊपर मैं काम करूँ। बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, हमारे सारे अगले प्रोजेक्ट स्टक हो गए 3 महीने के लिए, तो उसमें बहुत सारा काम बाकी है, तो मेरे वीडियोज़ में बहुत डिले होगा। तो मीनवाइल जस्ट एज अ फिलर मैंने सोचा कि 2 वीडियोज़ के बीच में कुछ आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ मेरे जर्नी के बारे में, हमने स्टार्ट कैसा किया था, खर्चा कितना आया था। मेरा दूसरा सॉन्ग 15,000 में कंप्लीट हो चुका था, इनफैक्ट उससे भी कम खर्चे में। बट कुछ चीज़ें हुई जो मैं वीडियो पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए हम सॉन्ग कंप्लीट कर नहीं पाए, हमें टूटा मोटा रॉ सॉन्ग हमें बना के डालना पड़ा। बट जो अगले सॉन्ग्स आएंगे वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे बन रहे हैं, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है।
ज़मीन से जुड़े हुए सॉन्ग या आपको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। और हमने वीडियो पर भी बहुत मेहनत की है, बहुत काम की है। सो होपफुली हमारे सारे सॉन्ग्स आपको बहुत पसंद आए। ऐसे ही आपका प्यार देते रहना, आपका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें मैं कमर्शियली पैसे अर्निंग के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। भगवान की दया से फाइनेंशियली तो बिल्कुल फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम मुझे है नहीं, बट जो एक हॉबी थी, जो चीज़ें मुझे लोगों तक पहुंचानी थी वो मैं उन तक पहुंचा पाऊँ, बस यही मेरी दिलो तमन्ना है। और उसी के लिए मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके अपनी एक कम्युनिटी बनाएं। और आप सबके फीडबैक सजेशन आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। हम एक दूसरे के आइडिया शेयर करके ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिएगा। साथ ही साथ आपके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर प्लीज़ क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सारे सॉन्ग, सारे यूनिक सॉन्ग का आपको नोटिफिकेशन मिले और हम मैक्सिमम सॉन्ग, मैक्सिमम थॉट्स आप तक पहुंचा पाएँ। थैंक यू सो मच गाइज़।